नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा गुरु की गति का परिवर्तन। हाँ जी, गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब होता है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा ना हो, स्ट्रेट ना हो, वक्र लाइन, कर्व्ड लाइन सुना होगा आपने, वक्रीय रेखा है। और वक्री का कहीं ना कहीं मतलब होता है जो वापस लौट रहा हो, जो पीछे देख रहा हो। वैसे तो कोई ग्रह पीछे जाता नहीं है, पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीति होती है। ये ठीक इसी तरह से होता है जैसे कि कोई ट्रेन जो बहुत तेजी से जा रही है, उस पर कोई व्यक्ति है और वो जो ट्रेन है वो किसी कम स्पीड वाली ट्रेन को पास करती है, उससे आगे निकलती है। तो कम स्पीड वाली जो ट्रेन है वो भी आगे जा रही है, पर उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे कि वो पीछे जा रही हो, पर वास्तव में तो पीछे नहीं जा रही। तो ठीक इसी तरह ग्रहों में भी होता है। पर कहीं ना कहीं ये इस तरह की एनर्जी को बताता है जैसे कि कोई बहुत स्ट्रांग आदमी हो, क्योंकि जो वक्री ग्रह होता है पृथ्वी के काफ़ी पास होता है, उसमें चेष्टा बल होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। पर ये इस तरह का स्ट्रांग है कि व्यक्ति में स्ट्रांग है बहुत और दौड़ रहा है, तो शक्ति तो बहुत है, तेज दौड़ सकता है, पर पीछे देख रहा है, कहीं ना कहीं पीछे जाना चाहता है। तो अवेयरनेस की थोड़ी सी, फोकस की थोड़ी कमी है रहती है, या थोड़ा सा अलग होता है दूसरों से व्यक्ति अगर जन्म का है तो। और ऐसे में जब गोचर में भी वक्री हो तो थोड़ा सा आप कहेंगे अवलोकन का समय, पीछे देखने का समय। जो आप चल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, पहले उसको देखें, उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारने का समय है। आगे बढ़ने का समय है, पर ज़्यादा समय है प्लानिंग का, अवलोकन का। जो काम कर रहे हैं उसी में आप कुछ सुधार करना चाहें तो सुधार करने का वो ज़्यादा अच्छे समय रहता है। वैसे अगर किसी के गुरु वक्री जन्म के होते हैं तो वो लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लकीर के फकीर नहीं होते हैं, धर्म के, स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म के मामले में बहुत ओपन होते हैं। और जो बातें उनके समझ में नहीं आती हैं वो नॉर्मली उनको ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक कि उनकी बुद्धि बात को मान नहीं लेती तब तक वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आत्मदीपो भव, इसका मतलब है अपना दीपक खुद होते हैं। इसी कारण से संशय भी रहता है उनके मन में, क्योंकि वो बातें तो बहुत सारी हैं, अगर वो चाहें तो किसी किताब को मान ले और उसके ऊपर चलें, थोड़ा आसान रहेगा। पर वो चाहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना है, वो करके देखेंगे चीज़ें और उससे सीखते हैं, अपने ही करे से सीखना चाहते हैं, चाहे वो गलतियां हों, पर चाहते हैं कि खुद ही सीखें। एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि वो रियल ओरिजिनल लेसन होता है। इतने लंबे समय से जो बातें चलती आ रही हैं, कोई भी धर्म की कौन सी भी किताबें हों, उनमें कुछ कुरीति आ सकती है, कुछ उलटफेर हो सकता है कुछ जोड़ दिया गया और आप उसको एज का एज मान लें, तो उस नज़रिए से अच्छा है। दूसरे नज़रिए से ये भी है कि वो बहुत समय से चला हुआ ज्ञान है, जो हजारों सालों से आया हुआ है। तो उसमें कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो एकदम से समझ में ना आए, पर वास्तव में वो आपको सही हो, बाद में पता चले, तो वो एक माइनस पॉइंट भी है। पर गुरु जो है वक्री ऐसा कराते हैं। ये लोग नॉर्मली समाज से थोड़े से अलग होते हैं, मतलब जिस भी समय में जन्म लेंगे तो जो मासेस की सोच होगी उनकी सोच उनसे थोड़ी सी अलग होती है। इस कारण से थोड़ा कम फ्रेंड होते हैं, जो जिनसे इनकी मैचिंग होती है ऐसे लोग कम होते हैं। कभी कभी एडवाइस देने की आदत इनमें हो सकती है। गुरु है ना, गुरु का तो काम ही होता है शिक्षा देना, तो वो आदत थोड़ा सा कंट्रोल करें, मतलब वहाँ भी ज्ञान दे देते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में इनका रुचि रहती है। सुख क्या है, हंसी क्या है, शांति कैसे मिलती है, इस पे ध्यान रहता है। ये एकदम इस बात को नहीं मानते हैं जो ट्रेंड में है कि जैसे आजकल दिखा रहे हैं भाई पैसा कमाओ, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला तो सुखी हो जाओगे। ये उनमें से नहीं है। ये बहुत सोचेंगे, कहेंगे कि यार जो अब है ये तो मुझे सुख दे नहीं पा रहा, तो कल वाला देगा तो कैसे देगा। वास्तव में सुख पैसे से आ सकता है या नहीं आ सकता, या फिर थोड़ा बहुत पैसे का भी रोल है और कुछ और चीज़ें भी चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। तो बहुत गहराई में जाते हैं, चीज़ों को गहराई में सोचते हैं। इसी कारण से हर किसी से तो सोच नहीं मिलती, क्योंकि अक्सर लोग इतना गहराई में नहीं सोच पाते हैं। बच्चों के लिए अच्छा है, जिसके गुरु वक्री होते हैं उनको संतान सुख नॉर्मली होता है, अगर कोई दूसरे प्रॉब्लम ना हो। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा कम बनती है स्पाउस से, खास करके अगर स्त्री है तो जो हस्बैंड होगा वो थोड़ा सा ऑड होगा, उसकी थॉट्स थोड़ी सी अलग होगी, आउट ऑफ बॉक्स होगी, औरों से अलग होगी। अच्छा ही बुराई की नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी आउट ऑफ बॉक्स ही हो जाता है। सब लोग कहते हैं नॉर्मल का मतलब है जैसे सब हैं वैसे आप हैं,
तो आपको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा उस सोसाइटी में, उस देश में, उस कंट्री में। पर अगर आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, इन अ सेंस बेहतर ही है, पर फिर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स कहेंगे, अलग कहा जाएगा, एबनॉर्मल भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप भीड़ से नहीं मिल रहे, भीड़ से जुदा हैं, इस वजह से तो थोड़े से अलग होते हैं। खैर, गुरु वक्री भी यही करेंगे, थोड़ा सा अलग थॉट्स आएगी, थोड़े से आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप चीज़ों को थोड़ा समझना चाहेंगे, देखकर गहराई में जाना चाहेंगे, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, ज्योतिष की तरफ आपका ज्ञान जाएगा। बड़े भाई, संतान से जुड़ा हुआ कोई पुराना काम आपके सामने आ सकता है, गुरुओं से जुड़ा हुआ, आपके कोई पुराने गुरु, पुराने टीचर आपसे मिलने आ जाएं या किसी तरह से उनसे मुलाकात हो जाए, इस तरह की संभावना है। अभी तक गुरु आपके पंचम में चल रहे थे, अब वक्री हो जाएंगे तो रहेंगे तो पंचम में ही, पर चतुर्थ जैसा भी फल देंगे। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है, कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि में भी वृद्धि हो सकती है यहाँ से गुरु। और आप कह सकते हैं कि एक तरह का अच्छा ही चेंज है आपके लिए, अच्छा ही चेंज है। हालांकि चतुर्थ से पंचम का गुरु अच्छा माना जाता है, पर वो फिर भी पंचम में तो है ही, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं है, पर यहाँ का भी रिजल्ट देगा, तो काम थोड़ा बढ़ाएगा, ट्रांसफर हो सकता है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में आपका ध्यान हो सकता है, अचानक से कुछ घटनाएं हो सकती हैं, अचानक से कार्य के क्षेत्र में चेंज हो जाए, इस तरह की संभावना है। यात्रा वगैरह का प्लानिंग बन सकती है, घूमने जाने की कहीं प्लानिंग जो है अचानक से बन सकती है, क्योंकि ये 12th भाव को देख रहा है। 12th भाव आपका यात्रा है, कहीं ना कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, समाधि है, आपका कहीं ना कहीं एस्केपिज्म भी है, मतलब चीज़ों को छोड़ना, चीज़ों का खो जाना, चीज़ों का गायब हो जाना, वो भी है। तो कुछ खो सकता है, इस तरह की संभावना बनती है। ये जेल और हॉस्पिटल भी है, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो 12th हाउस है। पर नॉर्मली जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो अच्छा माना जाता है। ये भी है, हर भाव भले ही हो पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो अच्छी चीज़ों पे खर्च होगा। आप थोड़ा मेडिटेशन, योगा, समाधि या मोक्ष के बारे में कुछ पढ़ लिख सकते हैं, वो बातें आपके मन में आ सकती हैं, उनको जानने का आपका मन हो सकता है। इसी तरह से 10th भाव पर जो गुरु की दृष्टि, आप किसी अच्छी चीज़ पे खर्च कर सकते हैं। घर में हो सकता है कि कुछ पूजा पाठ या इस पे आप कुछ खर्च करें, किसी की हेल्प वगैरह आप कर दें, इस तरह की संभावना बनेगी। और अष्टम पे जो दृष्टि है तो आपको मनोविज्ञान, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, टैरो आदि में कुछ रुचि आ सकती है, और आप पैतृक संपत्ति का आपको लाभ हो सकता है, ये रहेगा। इसके अलावा जो गुरु की दृष्टियां हैं वो भी बनी रहेंगी कि आपको संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, अब्रॉड जाने का, बाहर जाने का, स्पेकुलेटिव गेन, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ का है, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का योग है जिसकी गुरु की दशा चली हुई है। और आप देख सकते हैं कि लग्न पर भी गुरु की जो दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आप सही निर्णय लेंगे। लग्न तो स्वयं आपकी प्रतिभा है, लग्न तो स्वयं आप हैं, आपका खैरेक्टर है, ओवरऑल समाज में आपकी स्थिति है, तो उसमें भी सुधार रहेगा। अब यहाँ दो चीज़ें आएंगी, चूंकि आप लोगों की ढैया भी चल रही है शनि की, तो कुछ दिनों के लिए तो एक तरह से ढैया भी थोड़ा कम हो रही है क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, पर एक तरह से ऑस्पिशियस चेंज ही है। पर अगर किसी की गुरु की ही दशा है, महादशा है, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी की शनि या राहु केतु की है तो उतना वो गुरु का फल नहीं ले पाएगा। पर फिर भी गुरु के ऑस्पिशियस फल के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने गुरुओं की इज्जत करें, उनको सम्मान दें। और गुरु का मतलब आपके सदगुरु जो आपको आत्मज्ञान कराएं वो हैं। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र के प्रोफेशन के जो गुरु हैं, जो ज्ञान है वो वास्तव में ईश्वर स्वरूप है। आप उस व्यक्ति की रेस्पेक्ट नहीं करते, आप उस ज्ञान की रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्ञान अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता है। आप उस ज्ञान का यूज कैसे करते हैं वो अलग बात है। कोई मेडिकल साइंस का मिसयूज भी कर सकता है, इवन दो जहर बनाने का भी जो ज्ञान है उसका भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो ज्ञान अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ है, बहुत ही आध्यात्मिक चीज़ है। इसलिए जहाँ से भी ज्ञान मिलता है उसको हम रेस्पेक्ट देना चाहिए। और गुरुओं के साथ साथ आपके माता पिता भी आपके गुरु हैं। माता प्रथम गुरु होती हैं, नॉर्मली पिता भी गुरु होते हैं। कहीं किसी घर में हो सकता है कि पिता ही प्रथम गुरु हों, या बड़े भाई या बड़ी बहन। तो गुरुओं का हमेशा आदर करना चाहिए। गुरु भी इंसान होते हैं तो उनमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, उनके अंदर कुछ माइनस हो सकते हैं, पर आपका ध्यान उस ज्ञान पे होना चाहिए क्योंकि आपको ज्ञान लेना है। गलतियां पर ध्यान नहीं होना चाहिए, और उसी ज्ञान के लिए आपको उनका सम्मान भी करना चाहिए। एक तो गुरुओं का सम्मान करें, गीता को पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ें, आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, सुने, समझें, उसको जीवन में उतारें।
वो ज़रूरी है। वेद पुराण उपनिषद या आपके कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ज्ञान वाली चीज़ है जिससे आप जब आप पढ़ते हैं तो एक तो आपको खुशी मिलती है, आपकी लाइफ में फ्रीडम थोड़ा सा बढ़ता है, आपका कंट्रोल अपने ऊपर होता है, ना कि आपकी फीलिंग का आपके ऊपर कंट्रोल हो, उल्टा होने लगता है। आप गुस्से को कंट्रोल करने लगते हैं, ना कि गुस्सा आपको कंट्रोल करे, तो अच्छी चीज़ है। आप भूख को कंट्रोल कर पाते हैं, ना कि भूख आपको कंट्रोल करे। मतलब आप आसानी से अपनी जो इंद्रियां हैं उनको अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मास्टर बनने लगते हैं। ऐसी जो किताब है वो आपको सच्चाई की तरफ, धर्म की तरफ ले जाएगी, और जो उल्टा कराएगी वो आपको दिक्कत कर सकती है। वैसे धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत होती है, पर शॉर्ट में कहा जाए जिसको धारण किया जा सके और जिसको धारण करने से नॉर्मली सभी की भलाई हो, उसको हम कह सकते हैं धर्म है वो। जैसे कि सत्य धर्म है, करुणा धर्म है, प्रेम धर्म है, कंपैशन धर्म है, ये धर्म होते हैं। और जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो धर्म की पूजा पद्धति हैं, वो भी धर्म का एक हिस्सा है, वो पद्धति हैं, पर धर्म वास्तव में एक बहुत विराट है, विराट स्वरूप है। तो ये तो गुरु की हमने बात की, और ये भी बताया कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा नहाने के पानी में हल्दी का यूज करना, केसर का तिलक लगाना, केसर को खाना, और आप कह सकते हैं कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करना, तुलसी की परिक्रमा करना से भी आपका गुरु अच्छे रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करने से भी गुरु के लिए बहुत अच्छा रहता है। सीधे गुरु का मंत्र भी आप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह गुरुवे नमः, ये भी अच्छा है। ओम नमो नारायणाय का भी जाप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, सदाशिव, शिव शंकर, उनका भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी तो जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण की कथा लोग गुरुवार को कराते हैं और समझते हैं इस बात को, पर सदाशिव भोलेनाथ जो हैं वो भी शिव, जो कल्याणकारी हैं। शिव का मतलब ही होता है कल्याण, तो जैसा नाम वैसा काम, जो कल्याण कर देते हैं, जो आपको परम तत्व की तरफ ले जाते हैं, ऐसे हैं शिव। तो वो भी आपको, आप कह सकते हैं उनका भी आप भक्त हैं, तो वो भी गुरु के लिए आप कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा क्या वक्री गुरु लेकर आ सकते हैं और किस तरह से आप उसका ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अपना सहयोग इसी तरह बना के रखें। अब मैं आपसे विदा लूँगा, अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।